आपकी वो साली खुद आएगी मेरे पास और कहेगी क्या सीन, मुझसे शादी कर लो। और मैंने भी कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि आप मेरी तबीयत पूछने के लिए फोन करेंगे। तबीयत तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल कोर्ट की हियरिंग है और हियरिंग तो ऑफ कोर्स मेरे हक में होने वाली है। मैं जानना चाह रहा था कि बुरी खबर सुनने के लिए तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैंने भी तुम्हें इसीलिए फोन किया था क्योंकि मैं जानता हूँ कि कल तुम्हारे केस की हियरिंग है और मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ रहूंगा। इन बेचारे बेजुबान जानवरों को यहाँ से बाहर निकालकर आपने क्या बहुत तारीफ का काम किया। आपको तो इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल पत्थर दिल है ये इंसान। गलती मेरी है जो मैं इन्हें अच्छा समझने लगी थी। क्या आप इन सबको अपने एनजीओ में रखने वाले हैं? जी हाँ। पर आप सबको इस चीज की इंफॉर्मेशन किसने दी? वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ। होगा कोई नेक दिल इंसान। आप लोग तो ऐसे मुझे गेट तक छोड़ने आ रहे हैं जैसे मैं किसी इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि किसी जंग के लिए लड़ने जा रही हूँ। लो कर लो बात। अरे बेटा, जिंदगी में कुछ हासिल कर पाना किसी जंग से कम होता है क्या? क्यों जी? अपने डब्बू को देख लो, कोर्ट केस को लेकर कितनी परेशान थी वो। कहने को कोर्ट केस हार भी गई पर जानवरों को घर मिल गया और डब्बू के सर का टेंशन चला गया। माता रानी की मेहर है, अब जाके वो चैन से फटाफट अपनी शादी को लेकर फैसला ले सकती है। अरे वाह, क्या तार जोड़ा है आपने ममता जी। चंडी के इंटरव्यू से लेकर सीधे डब्बू की शादी तक। ये काम तुम ही कर सकती हो। हाँ, विश मी लक पापा, बस ये जॉब मुझे मिल जाए। ऑल द बेस्ट बेटा। अब मैं चलती हूँ। हाँ ओके। इशू, गेट तो खोलो। अरे हाँ हाँ। अरे ये क्या? ये सब आपने यहाँ क्यों डाल रखा है? हाँ क्या हुआ? ठीक ठीक। क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ, नहीं नहीं वो अरे उठाओ ना भाई। हेलो, मेन गेट के आगे ये सामान क्यों लगा दिया है? चलो हटाओ ये सामान, ये घर है हमारा। सामान हटने से रहा। हाँ? अभी तो बहुत सारा काम बाकी है यहाँ पर। अरे ये क्या बदतमीजी है? ओ अंकल, बदतमीजी पसंद नहीं है ना तो घर खाली कर दो। यहाँ रोज काम ऐसे ही होगा। ये गुंडागर्दी मैं नहीं चलने दूंगा। ये उल्टी सीधी बातें पुलिस को बताना। अभी फोन लगाता हूँ पुलिस को। हाँ करो पुलिस को फोन। हेलो मैडम जी, डेलन सर ने कहा है कि उन्हें 10 मिनट और लगेगा, वो एक मीटिंग में है। ठीक है, आप हमारे सन को बोलो कि वो अपना मीटिंग आराम से खत्म करे। हम यहाँ ठीक है। वैसे मैडम, आप चाय कॉफी या ठंडा लेंगी? नहीं नहीं थैंक यू। जी साहब अपने केबिन में नहीं है। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ। वाव, जब सर नहीं होते थे ऑफिस कितना अच्छा लगता है। काश कि वो खड़ूस हमेशा। आप तुम हमको देख के सरप्राइज हो गया? तुमको सचमुच हमारा सन इतना खराब लगता है? वो एक्चुअली दिल का बुरा नहीं है। डेलन सर के पास दिल भी है? ऑफ कोर्स दिल भी है। अभी हम तुमको आज का बात बताता है। हमारा ना एक बंगलो था, हम वहीं पैदा हुआ था और वहीं बड़ा हुआ था। डिलन एक्चुअली वो बंगलो हमारे लिए वापस लेना चाहता है, तो उसने एक एनिमल शेल्टर वाले एनजीओ के साथ केस लड़ा और वो केस जीत गया। वो केस लड़ने में उसका बहुत पैसा खर्चा हुआ। ऊपर से उसने अपने खर्चे पर वो एनजीओ वाले जानवर है ना, उनको दूसरा एनजीओ में शिफ्ट कराया। उसमें उसका ज्यादा पैसा खर्चा हो गया। कोई और ऐसा कभी नहीं सोचता ना, लेकिन हमारा डिलन ने सोचा, क्योंकि वो सचमुच बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। पता है वो हमको क्या बोलता था? बोलता था, मॉम, वो बेचारा बेजुबान जानवर किधर जाएगा?
और हमारा ऐसा सन को तुम सड़ू और खड़ूस बोलता है? नॉट फेयर। मिल गई आपको खुशी, कर लिया आपको जो करना था। अब इस घर की आप पूजा किया कीजिएगा। इन बेचारे बेजुबान जानवरों को यहाँ से बाहर निकालकर आपने क्या बहुत तारीफ का काम किया है। बिल्कुल पत्थर दिल है ये इंसान। गलती मेरी है जो मैं इन्हें अच्छा समझने लगी थी। लो आ गया हमारा प्रिंस। आई एम सॉरी मॉम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं रिपोर्ट वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिपोर्ट। लेकिन अभी वक्त नहीं मेरे पास, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपनी मॉम को बहुत वेट कराया है। सो जो भी काम है बाद में। एक्चुअली मुझे वो मिस मोर्चा, मैंने कहा ना बाद में। जो भी काम करना है लंच के बाद। राइट नाउ इट्स मॉमी टाइम, राइट? यू कैन गो। ओके। देवजानी, तुम्हारा नाम देवजानी है ना? जी। तुमसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू टू। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो नाउ। मॉम व्हाट्स ऑल दिस? अच्छी सी स्वीट सी तो है ना? जो भी लड़की आपको दिखती है ना, आपको स्वीट सी लगती है और आपका दिमाग वो फास्ट दौड़ने लगता है। I'm hungry, मॉम। हमको भी लग रहा है। चलो चलो। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं देखता हूँ इन्हें। ए मुस्टंडो, इधर आओ। तुम जाओ काम करो, हम बतिया के आते हैं। नमस्ते थानेदार साहब। अरे का कोनो प्रॉब्लम हुआ है का? है? अरे नमस्ते जज साहब, कैसन है? घर में सब ठीक ठाक है ना? हमारा हाल चाल पूछने नहीं बुलाया है तुम्हें यहाँ? कोनो गलती हुआ है का जज साहब? ये सारा सामान उतारने का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या हो रहा है ये? अरे 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 नाराज काय होते हैं साहब? अरे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। अरे ये सब आदमी लोग बहुत बुर्बक है, जहाँ मर्जी आता है वहाँ सामान डाल देता है। हमको लगता है कि जज साहब भड़क गए हैं। अरे बिना सामान के बिल्डिंग थोड़ी ना बनेगा क्या जज साहब? लेकिन मेन गेट के सामने सामान डाल देना कहाँ की शराफत है? अरे बेवकूफ है, अगर कितना भी समझाइएगा नहीं समझेंगे। और वैसे भी लोग आपको पहचानता नहीं है ना जज साहब। आप तो समझ में आ गया ना? सारा सामान उठाओ यहाँ से, चलो। अरे अब ये उठा लेते हैं साहब, क्या चिंता कर रहे हैं? अरे चंदू है बल्ली, कहा उठा के रखा है सब सामान? कहा यहाँ पटक दिया बे? चलो उठा सामान। पूरा गेटवा जाम करके रख दिया है। सर अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू। चलो। अरे कहा जैसा इतने से बात के लिए पुलिस को क्या तकलीफ दी? अरे ये सब बोका लोग के बोलते कि बुलाओ अपने सुपरवाइजर को। जरा सोचिए जैसा, अगर आपको तकलीफ हुआ तो हमको भी बुरा लगेगा ना जैसा है? अब एक काम कीजिए, आप निश्चित होकर एकदम घर में शांति से बैठ जाइए और खिड़की दरवाजा जो है जरा ठीक से बंद कर लीजिएगा। काहे से जज साहब शोर जरा ज्यादा ही होगा। नमस्ते। कितना गलत समझा है मैंने उनको। दंगों के दौरान लिफ्ट वाले हादसे के समय मैं देख चुकी हूँ कि उनका दिल कितना अच्छा है। फिर भी मैंने उनसे वो सब बातें कही, वो भी तो कितने अजीब है। कह नहीं सकते थे कि उन्होंने जानवरों को अलग घर में रहने का इंतजाम कर दिया है। वैसे मैंने उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया।
मेरे डोर से बात कर रही थी, फिर मेरे दरवाजे के बाहर क्या कर रही हो तुम? सर वो मैं आपको सॉरी कहने के लिए आई हूँ। क्यों? टेप्स वो मैंने टेप्स खराब कर दिए ना, उन पे पानी गिरा दिया। पर डोंट वरी, वो टेक्निकल टीम उनसे डेटा रिवाइव कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। और सॉरी। एक और सॉरी? सर वो मैंने आपसे इतने बुरे ढंग से बात की थी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फैक्ट मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। होल्ड ऑन। किसी ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा खिला दिया है क्या? देखो मेरे पास तुम्हारी ये सॉरी थैंक यू वाली अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच सुनने का टाइम नहीं है। कुछ काम की बात है तो बोलो। हाँ, एनी न्यू स्टोरी, न्यू डेवलपमेंट वगैरह वगैरह है कुछ? यस सर, वो मिस्टर खरबंदा का केस जिन पे चड्डा बिल्डर्स ने हमला करवाया था। सर चड्डा बिल्डर्स हेली रोड के लोगों से उनके घर खाली करवा रहे हैं। ओके नाउ अभी तुम काम की बात करें। देवजानी, मेरी लीगल टीम इस केस पर काम कर रही है। क्या ना देवजानी, हम मिस्टर खरबंदा के कहने पर चड्डा के खिलाफ कोई राइट अप नहीं कर सकते। वो हम पर मानहानि का मुकदमा कर सकता है। सेकेंडली, मिस्टर खरबंदा ने चड्डा के खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है। So you know we don't have any proof. Okay? जब कुछ हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा, I will inform you. Anything else you have to tell me? Thank you very much. सच कहती है भाजी, हम तो है ना बहुत ही डर गए थे भाई साहब को पुलिस वालों के साथ देखकर। अरे घर में जवान बेटियां हैं, हाँ फिक्र तो होगी कि नहीं। और फिर हमारे यहाँ हमारा गुलाब भी तो नहीं था, वरना हम उसे भेज देते ना खैर खबर पूछने के लिए। सच कहते हैं घर में एक लड़का हो ना तो बड़ी शांति लगी रहती है। हाँ, बात लड़का या लड़की की नहीं है भूदेवी, गुंडागर्दी की है, जबरदस्ती धौस जमाने की है। हाँ, गुंडागर्दी तो हर जगह चलती रहती है आजकल। भाजी एक बात कहे, आप बुरा मत मानना हो। वो चड्डा है ना, चड्डा, वो हमारे घर भी आया था इनसे मिलने के लिए। हाँ भूदेवी, और ये बात तुम आज बता रही हो हमें? क्या जवाब दिया भानु ने? ये तो थे नहीं ना घर पे, हमसे ही बातें हुई। हमने तो कह दिया हम इनसे पूछ कर बताएंगे। लेकिन भौजी सच कहते हैं चिट्टा है ना, वो तो हमें एकदम डरावना सा लगा। और सुनने में आया है कि उसने है ना काफी लोगों को खिला पिला रखा है। अगर हम आवाज लगाएंगे ना तो कोई मदद को नहीं आएगा, ना पुलिस ना कोई। सच्ची। अरे ऐसे लोगों से हम जैसे लोग कैसे लड़ सकते हैं? सोचिए। पता है बाजी, हमने तो सोच लिया है कि हम ये घर बेच देंगे। अरे जान है तो जहान है। और बाजी ये सौदा है ना फायदे का है, क्योंकि वो कीमत भी बहुत अच्छी दे रहा है। इतने सालों से रह रहे हैं इस घर में, कितनी यादें बसी हैं इस घर में। सच कहते हैं भाजी, बुरा मत मानना, यादें तो दिल में रहती है, लेकिन ईंट पत्थर के घरों में नहीं। अब इनका कहना है कि पैसों के बदले अगर 2-4 फ्लैट हम रख ले तो ज्यादा फायदे का सौदा होगा। सोच लो, महीने के महीने हमको किराया मिलेगा। सच कहती है, ये जेठ जी भी है ना बेफालतू में जज्बाती हो रहे हैं। भौजी हम तो कहते हैं कि आप भी ये घर बेच ही डालिए। अब देखिए ना आगे पीछे बने हैं हमारे घर, अगर दोनों मिलकर बिल्डर को ये घर बेच देना तो बहुत सारा पैसा मिलेगा हमें। ये क्या सलाह दे रही हो तुम भूदेवी? हम तो कहते हैं कि आप भी ये घर बेच ही डालिए। अगर दोनों मिलकर बिल्डर को ये घर बेच देना तो बहुत सारा पैसा मिलेगा हमें। ये क्या सलाह दे रही हो तुम भूदेवी? जेठ जी
लालच में आकर तुम्हारा और भानु का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। यादें बसी हो ना जिस घर में, उसे बेचा नहीं जाता। माता पिता का दिया हुआ पुश्तैनी घर है हमारा। सिर्फ पैसों के लिए इसे बेचना बेवकूफी होगी, और मैं ये बेवकूफी करना नहीं चाहता हूं। हम जहां हैं ठीक है, समझी तुम? क्या गलत कहा आपने? जेठ जी भी है ना, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है तुम्हारे मन में कुछ गलत नहीं है, पर एलन के लिए ये घर क्या मायने रखता है, ये शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगी। हो सकता है। चलते हैं हम। हम तो बस इतना समझ रहे हैं कि मर्जी से या जबरदस्ती से घर तो आपको बेचना ही पड़ेगा भौजी। हम कितना गलत सोचते थे असीम, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा। किस बारे में? तुम्हें पता है उन बेचारे जानवरों को नए शेल्टर में किसने रखवाया? किसने? खड़ूस ने। गॉड, मैं उन्हें खड़ूस खड़ूस क्यों कहती रहती हूँ? मुझे कहना बंद करना होगा। तुम्हें पता है वो कितने अच्छे हैं। उन्होंने उन बेचारे जानवरों को नया घर दिया और मैं हूँ उन्हें सड़ा खड़ूस कुछ भी बोलती जाती हूँ। You know, वो दिल के बहुत अच्छे हैं असीम। देवजानी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी को बहुत जल्दी अच्छा मान लेती हो? I mean, तुम्हारे जानवरों को उसने शेल्टर क्या दिलवा दिया? इसका मतलब वो एक अच्छा आदमी है। नहीं असीम, मैंने उनकी शख्सियत की अच्छी साइड देखी है। उन्होंने मुझे दंगों में बचाया, मुझे लिफ्ट से बाहर निकाला, और ओह गॉड, मैं तो यहाँ बातों में लग गई। मुझे टेक्निकल डिपार्टमेंट जाना है वो टेप्स देखने के लिए। मैं चलती हूँ, ओके बाय। देवजानी, हाँ मेरा काम बस खत्म होने ही वाला है, तो ऑफिस के बाद कॉफी पीने चले? सॉरी असीम, वो आज मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ। सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, इट्स परफेक्टली फाइन। बाय। डिलन सर के साथ ये लड़की कौन है? डिलन सर इतना हक क्यों कर रहे हैं ऐसे? You know, in fact, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, because I thought you're getting late. अपनी फेवरेट फ्रेंड से मिलना हो और मैं लेट हो जाऊं? नो चांस। डिलन सर इतना हक क्यों कर रहे हैं ऐसे? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ काम था? नहीं, हाँ आई मीन हाँ, मुझे आपसे कुछ काम की बात करनी है। तुम्हें मुझसे उस रिपोर्ट के बारे में बात करनी है देवजानी? नो सर। कोई ऐसी बात जो अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया, लाइक राइट नाउ, तो देश हिल जाएगा, हमारा चैनल हिल जाएगा। इज इट दैट अर्जेंट? नो सर। ओके, सो इफ यू डोंट माइंड हम इस बारे में कल बात करें, बिकॉज आई एम अ लिटिल busy. I hope you can see that. I think let's go to Blue Parrot. पसंद कुछ भी नया क्लब खुला है, बहुत हैपनिंग जगह। Yaar, wherever you want to go, come. बहुत हैपनिंग जगह है। हेलो, हाँ चंडी बोल। ओ हेलो, इतनी मरियल सी आवाज में क्यों बात कर रही है? मुझे तो लगता है मेरी लाइफ ही मरियल हो गई है।
लगता है फिर से तुझे तेरे सड़ियल बॉस ने सताया है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। अच्छा चल गोली मार इन सबको और काम की बात सुन। एक गुड न्यूज है, मैं जिस इंटरव्यू के लिए गई थी ना, वहाँ शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ। चल यार सेलिब्रेट करते हैं। नहीं चंडी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, पर प्लीज आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तू अंजी दी, बिन्नी दी और ईशू के साथ चली जाना प्लीज। अब यार तू ड्रामे मत कर। और वैसे भी ईशू को कोई उसका स्कूल का प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट करना है, और अंजी दी को जीजू के साथ उनके फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में जाना है, और बिन्नी दी का तो तू जानती ही है। तो बचे कौन, तू और मैं। चल ना यार, किसी अच्छे से क्लब चलते हैं। क्लब नहीं, पब चलते हैं, ब्लू पेरिडॉट। ब्लू पेरिडॉट? वो जो नया क्लब खुला है वसंत कुंज में? हाँ मुझे पता है वो कहाँ है। ठीक है चड्ढा साहब, मैं आपको वहीं मिलता हूँ और बताता हूँ कि ठाकुर निवास की प्रोग्रेस क्या है। See you. अरे वाह डब्बू, आजकल तो तुझे सारे न्यू हैपनिंग प्लेसेस के बारे में पहले से पता होता है। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बस सेलिब्रेट करने से मतलब है। ओके, तो चलते हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन। बाय। ओके मिस्टर खड़ूस बॉस, समझ जाओ, मैं आ रही हूँ।